Hello, I'm Dr. Ratna Rakshit Ingole. I'm working as a consultant psychiatrist at Tulas Healthcare गुड़गांव। आज मैं आपको एक मेंटल हेल्थ इश्यू जिसको हम लोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम से जानते हैं, इसके बारे में कुछ आपको टिप्स दूंगा या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जिससे आपको ओसीडी को मैनेज करने में मदद होगी। इसको हम लोग सेल्फ हेल्प स्ट्रैटेजीज कह सकते हैं, जिसमें कि आप खुद की अगर आपको ओसीडी की प्रॉब्लम है तो आप अपने आप की कैसे मदद कर सकते हैं। तो ओसीडी जो है एक ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी समस्या है जिसमें जो व्यक्ति होता है जिसको ओसीडी की प्रॉब्लम होती है उसके मन में कुछ थॉट्स बार बार आते हैं, या कुछ जो डाउट्स है वो बार बार आते हैं, या फिर कुछ ऐसे इम्पल्सिस होती है जो व्यक्ति को जो है वो बार बार आती है थॉट, जिसको हम लोग कहेंगे कि कुछ और भी टेंडेंसीज हो सकती है जैसे होर्डिंग, या डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं ओसीडी में। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है ओसीडी की, उनमें आप खुद की मदद कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बता सकता हूँ। तो बेसिकली ओसीडी जो है उसमें कुछ थॉट्स बार बार आते हैं जिसको हम लोग इंट्रूसिव थॉट्स कहते हैं। तो अगर आपको इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं जिसको हम लोग इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं जो रोकना मुश्किल होता है, तो उसके लिए कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज, जैसे कि ये जब भी थॉट आ रहे हैं तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि ये थॉट आएंगे आपके मन में। सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस लाना होता है, इसको रजिस्ट नहीं करना होता है। ये जो भी थॉट्स आ रहे हैं ओसीडी के, आप जितना रजिस्ट करने का कोशिश करते हो उतना ये थॉट और बढ़ने का चांस होता है। तो ज़्यादा बेटर है कि ये जो भी थॉट आ रहे हैं आपको एक्सेप्ट करना है कि इस तरह के थॉट्स आएंगे आपके मन में। दूसरा ये है कि ये जब भी थॉट्स आ रहे हैं तो आपको इसको कोई मीनिंग नहीं अटैच करना है। बहुत बार हम लोग जब भी ओसीडी की प्रॉब्लम होती है तो उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स के थॉट्स आ सकते हैं किसी को भी, तो उसकी वजह से गिल्ट हो सकता है, शेम हो सकता है, या ऐसे कोई भी हम लोग जो है फीलिंग्स और उसके साथ जो है इमोशंस अटैच कर देते हैं या उसको एक मीनिंग अटैच कर देते। तो इस तरह के मीनिंग कभी भी अटैच नहीं करने होते अगर किसी को इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं। फिर हम लोग बहुत बार अपने मन में ही बहुत बार ऐसी जो है स्ट्रेटजीज बना लेते हैं कि खुद को रिश्योर करने लग जाते हैं अपने आप को। इस तरह से जो है अगर ओसीडी का थॉट आ रहा है तो उसके बदले कोई और न्यूट्रलाइजिंग थॉट से उसको रिप्लेस करने का कोशिश करते हैं और रीअश्योर करने का कोशिश करते हैं। तो इस तरह का जो है अपने आप को कभी भी रीअश्योर नहीं करना है, कोई भी अल्टरनेटिव थॉट्स या स्ट्रेटेजीज नहीं लानी है अगर आपको किसी भी तरह के इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे तो। दूसरा ये कि बहुत बार जो है ओसीडी में इस तरह के भी थॉट्स आते हैं जो आपके लिए बहुत ही एंजाइटी प्रोवोकिंग हो, जो आपके मन में बहुत ही अनसर्टिनिटी क्रिएट करे। लेकिन आपको ये बात एक्सेप्ट करना है कि अगर कोई भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं, एक अनसर्टिनिटी आपको एक्सेप्ट करनी है कि उसके साथ डिफरेंट टाइप्स के थॉट्स या डाउट्स आएंगे जो आपके मन में एक अनसर्टिनिटी क्रिएट करे। तो आपको ये या तो उसको कभी भी रोकना नहीं है, रजिस्ट नहीं करना है, रीअश्योर नहीं करना है। ये सिंपल स्ट्रेटजीज आपको यूज़ करनी है ताकि जो इंट्रूसिव थॉट्स है उसकी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी ना बढ़े। दूसरा, जब भी कंपल्शन जो होते हैं ओसीडी में हम लोग देखते हैं कि इंट्रूसिव के थॉट के साथ साथ या जो भी ऑब्सेशंस होते हैं उसके साथ बहुत डिफरेंट टाइप्स के कंपल्शंस लोग करते हैं कि जैसे चेकिंग हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया, या फिर लोगों से रीअश्योरेंस सीकिंग हो गया। तो ये जो कंपल्शंस होते हैं बेसिकली इसमें बहुत अंदर से एक इररेजिस्टिबल डिज़ायर हो जाता है कि एक अंदर से अर्ज होता है व्यक्ति को, या जो भी अंदर से ऐसे लगता है कि बहुत इच्छा होती है कि जो भी थॉट आ रहा है उसके साथ मैं एक कंपल्शंस परफॉर्म करूँ। तो जब भी इस तरह के कंपल्शन परफॉर्म करते हैं, ऐसे लगता है कि खुद को मैं रिलैक्स फील करूँगा ये कंपल्शन करने के बाद। वो थोड़ा देर के लिए होता है कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि स्ट्रेस कम हो जाए, लेकिन इवेंचुअली होता है कि कंपल्शंस जो है वो धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं। और जो उस ऑब्सेशंस भी है वो भी, उसका भी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, और कंपल्शंस में काफ़ी जो टाइम है वो निकल जाता है दिन का ये सब चीज़ें करने में। तो अगर आपको कंपल्शन परफॉर्म आप काफ़ी कर रहे हैं, दिन में काफ़ी आपका टाइम जा रहा है, तो उसके लिए आप कुछ सिंपल स्ट्रेटेजीज यूज़ कर सकते हैं कि आपको जो है अगर कंपल्शंस हो रहे तो कोशिश करना है कि आपको इसको रजिस्ट करना है कि कंपल्शंस नहीं परफॉर्म करने हैं। मतलब कि अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपके हाथ गंदे हैं तो आप एक बार हो सकता है कि हाथ धो ले कि आपने कोई चीज़ कर ली जिसके बाद आपके हाथ डर्टी हो गए, तो आप या 1 या 2 बार वो क्लीन कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपको इच्छा हो रही है बिकॉज़ ऑफ ऑब्सेशंस कि आपके हाथ के ऊपर जर्म्स लगे हैं, आपके हाथ डर्टी है, कंटामिनेटेड है, तो आपको कोशिश करना है कि रजिस्ट करना है अपने आप को ये कंपल्शंस परफॉर्म करने से। और डिले करने का कोशिश करना है कि अगर आपको ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, एक बार आपने कंपल्शन परफॉर्म भी कर लिया,
तो जो नेक्स्ट कंपल्शन है वो परफॉर्म करने के लिए आपको रजिस्ट करना है कि आपको नेक्स्ट कंपल्शन नहीं करना है। और जो नंबर ऑफ कंपल्शन है उसको जितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं आपको उतना कोशिश करना है उसको रिड्यूस करने की। ये जब भी होगा कि आप कंपल्शन या तो आप डिले करोगे या कम करोगे, रिड्यूस करोगे और रजिस्ट करोगे, तो कंपल्शंस जो है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्योंकि उसके बाद एक आपके माइंड में एक तरह से लर्निंग हो जाता है कि आपको कंपल्शंस कम करने हैं, और जो ऑब्सेशंस की वजह से जो एंजाइटी होती है वो भी कम होती है। तीसरा और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ओवरऑल वेलबींग का ध्यान रखना है कि आपको लाइफ में स्ट्रेस कम करने का कोशिश करना है, एक स्लीप आपको प्रॉपर लेनी है, डाइट प्रॉपर लेना है। तो ओवरऑल जो वेलबींग होता है ओसीडी के साथ, बहुत बार हम लोग देखते हैं एंजाइटी की वजह से बहुत बार डिफरेंट टाइप्स के सिम्टम्स आ सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, मन में बहुत सारे नेगेटिव फीलिंग्स और इमोशंस आ सकते हैं। तो आपको एक ओवरऑल वेलबींग आपका ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम हो, आपकी नींद अच्छे से हो, डाइट अच्छा हो, तो आपका ओसीडी की वजह से जो इम्पैक्ट है हेल्थ के ऊपर वो कम हो जाएगा। तीसरा और एक चीज़, आपको बाकी लोगों के साथ कनेक्टेड रहना है, मीन्स आपके आसपास एक सपोर्ट सिस्टम जो है वो मेंटेन करके रखना है, लोगों के साथ कनेक्टेड रखना है। इसका फ़ायदा ये है कि आपको ओसीडी की वजह से जो भी डिस्ट्रेस हो रहा है वो आप शेयर कर सकते हो लोगों के साथ। दूसरा ये है कि उनका हेल्प ले सकते हो कि ओसीडी के जो सिम्टम अगर आपको हो रहे हैं तो आपको उनका मदद कैसे लेना है। जैसे सिंपल है कि अगर आपके आसपास कोई है जो आपकी आपकी हेल्प कर दे कि आपको कंपल्शंस आप कर रहे हो बार बार, तो आपको असिस्ट करेगा कि आपको कंपल्शन नहीं करना है या उसको कम करना है, तो आपकी एक मदद के लिए वो रहेगा। और आपके जो प्लान आपने बनाया उसमें हो सकता है कि आप उसको एज अ जो डॉक्टर ने बताया वो फॉलो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने में वो आपकी हेल्प करे। तो ये कुछ स्ट्रैटेजीज़ है जिससे आप आपके जो ऑब्सेशन से, इंट्रूसिव थॉट्स है और साथ में जो आप कंपल्शंस परफॉर्म करते हो उसके लिए कुछ सिंपल स्ट्रैटेजीज़ है। अगर आप ये फॉलो करोगे या यूज़ करोगे तो डेफिनेटली ओसीडी के जो सिम्टम्स है वो कम होने में आपको मदद मिलेगी, और आपकी जो लाइफ में जो सिचुएशन हो गया था, जो डिस्ट्रेस हो रहा था, जो टाइम आपका कंज्यूम हो रहा था वो कम हो जाए बिकॉज ऑफ कंपल्शन या ऑब्सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी से आपको मदद हुई होगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप हमको